हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्वो कार्गलान को हरा देता है और उसको भी अपना एक शैडो सोल्जर बना लेता है। कार्गलान उसके सामने घुटने टेककर बैठ जाता है। जिन्वो कहता है अब तो तुम पहले से ज्यादा शांत हो गए हो जबकि तुम एक शैडो सोल्जर बन गए हो। उसी वक्त विंडो ओपन होती है और जिन्वो से कहा जाता है अपने शैडो सोल्जर के लिए एक नाम चूज करो। जिन्वो कहता है मुझे शायद तुम्हारा नाम याद नहीं रहा, पता नहीं तुम्हारा नाम क्या था, चलो मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ। जिन्वो कार्गलान को टस्क का नाम देता है। जिन्वो कहता है इस डंजन में आकर तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो गया, मुझे बहुत सारे हाई ऑक्स की बॉडी ऐसा शैडो मिल गई, साथ में मुझे एक डंजन बॉस भी मिल गया है। इसके अलावा लेवल अप होने पर मैं 127 शैडोज को सेव कर सकता हूँ। जिन्वो उनमें से जितने भी फालतू और नॉर्मल के शैडोज होते हैं उन सबको नथिंगनेस में बेच देता है, जबकि बाकी सबको सेव कर लेता है। जबकि बाकी के सारे हंटर्स दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। जिन्वो जैसे ही अपने शैडोज को वापस भेजता है उसी वक्त मिस्टर वूजिन आके बढ़ते हैं और उसका नाम पुकारते हैं। जिन्वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता है और मिस्टर वूजिन को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही उसकी नजर चाइन पर पड़ती है। जिन्वो कहता है क्या मैं आज पकड़ा गया, इन लोगों ने तो मुझे एक्शन में लाइव देख लिया। जिन्वो कहता है अब मैं इस सब को कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। लेकिन उसी वक्त मिस्टर वूजिन अपने साथियों के साथ जल्दी से जिन्वो के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उन सब से कहते हैं हम लोग हंटर एसोसिएशन से आए हैं, हमारी एसोसिएशन को इसका इंचार्ज बनाया गया है, इसकी सुपरविजन हमारी जिम्मेदारी है और संग जिन्वो एक टॉप सीक्रेट है जिसे पब्लिक के सामने पेश नहीं किया जा सकता, इसलिए जितना हो सके बाहर जाकर किसी को भी इसके बारे में मत बताया जाए। डंजन से बाहर निकलने पर हम लोग तुम्हें सब कुछ बताएंगे जितना हमें इसके बारे में पता है, इसके अलावा तुम्हें किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं, वरना हंटर एसोसिएशन वाले तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। वो इंस्पेक्टर जिन्वो से कहते हैं सर हम लोग आपको डंजन से बाहर ले जाते हैं, हमारे साथ आए, अगर इन सब के सवालों से बचना है तो हमारे साथ कोऑपरेट करो और चुपचाप बाहर चलो। मिस्टर वूजिन जिन्वो से कहते हैं अभी अभी तुमने जो स्ट्रेंथ इनके सामने दिखाई है वो एक एस रैंक के हंटर से बहुत ज्यादा है, तुम्हारे बारे में बहुत सारे सवाल उठेंगे। मिस्टर वूजिन उस अटैक फोर्स से कहते हैं हम लोग यहाँ से बाहर निकलने में तुम लोगों की मदद करेंगे, अगर तुम्हें संग जिन्वो के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी एसोसिएशन से राब्ता कर सकते हो। कीहून भी उठकर आ जाता है और उनसे कहता है एक मिनट रुको, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और तुम किस रैंक के हीरो हो, तुमने हमारी मदद की, तुमने हम सब की जान बचाई, हम सब तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं। मैं अपनी पूरी अटैक फोर्स की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से हमारे बहुत सारे लोगों की जान बची है। जिन्वो आगे बढ़ता है और उस हीलर लड़की से कहता है अब जबकि तुम बच चुकी हो अपनी डायरी को अपने पास रख लो और अपने घर वालों को अपनी विल खुद ही दे देना। वो लड़की शर्माते हुए उससे वो डायरी ले लेती है। फिर वो मॉनिटरिंग डिवीजन वाले जिन्वो को अपने साथ ले जाते हैं। चाइन उन्हें पीछे से रोकना चाहती है लेकिन वहीं पर खामोश हो जाती है। चश्मे वाली लड़की आगे बढ़ती है और चाइन से कहती है तुम ये कुदाल लेकर यहाँ पर क्यों आई हो। चाइन शर्माते हुए उससे कहती है क्या मैं अजीब लग रही हूँ। चश्मे वाली लड़की कहती है किसको अजीब लग रही हो। चाइन फिर से शर्मिंदा हो जाती है और शर्माना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन एक कैफे का होता है जहाँ पर यू जिन्हो और जिन्वो दोनों ने मिलने का वादा किया था। यू जिन्हो वहाँ पर पहले से मौजूद होता है। यू जिन्हो कहता है अभी जिन्वो यहाँ पर आने वाला है, मुझे उससे बात करनी होगी। जिन्हो कहता है आज जिन्वो जो भी फैसला करेगा उससे मेरी किस्मत का फैसला होगा कि मैं अपने गिल्ड का मास्टर बनूंगा या नहीं। थोड़ी देर के बाद जिन्वो वहाँ पर आ जाता है। जिन्वो के कपड़े काफी ज्यादा गंदे होते हैं। यो जिन्हो से कहता है तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ। जिन्हो से कहता है मैं डायरेक्टली डंजन से यहाँ पर आ रहा हूँ। ये देखकर जिन्हो हैरान हो जाता है और कहता है तो अभी भी ये डंजन के अंदर जा रहा है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। जिन्हो उसे सारी की सारी बात बताता है कि अपने पापा के साथ उसकी क्या बात हुई। जिन्हो यो जिन्हो से कहता है तो इसका मतलब तुम्हारी कन्वर्सेशन के दौरान वहाँ पर रेड गेट इंसिडेंट का एक बंदा आ गया था और उसने वो सारी बात बता दी कि रेड गेट इंसिडेंट के दौरान क्या हुआ था और मैंने कैसे उन लोगों को बचाया। जिन्हो से कहता है तो इसका मतलब अब तुम्हें मेरी कोऑपरेशन की जरूरत है ताकि तुम अपने यूजिन गिल्ड के मास्टर बन सको। जिन्हो से कहता है अब मेरी किस्मत का फैसला तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंड करता है, मैं तुम पर कोई भी जोर नहीं डालूंगा, तुम जो चाहे वो फैसला कर सकते हो, तुम्हें हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना है या नहीं। जिन्हो थोड़ी देर सोचने के बाद जिन्हो का अपना फैसला सुना देता है लेकिन हमें यहाँ पर इस बारे में नहीं बताया जाता कि जिन्हो ने क्या फैसला किया है। नेक्स्ट सीन हंटर्स गिल्ड की बिल्डिंग का होता है जहाँ पर चोई जोंग बैठा होता है। कीहून चोई जोंग के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। चोई जोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम ठीक कह रही हो, क्या संग जिन्वो वाकई में हमारी रेड्स में शामिल था, कहीं तुम्हें कोई धोखा तो नहीं हुआ, क्या वाकई में वो कल वो माइनिंग की टीम के साथ था और आज वो हमारे पोर्टर के तौर पर काम कर रहा था। कीहून चोई जोंग से कहता है मुझे नहीं पता कि उसका मकसद क्या था लेकिन उसने जरा भी इंटरफियर नहीं किया हमारी रेड्स के दौरान, लेकिन जब हमारी जान पर बन आई तो उसे अपने आप को जाहिर करना पड़ा। वो बॉस बहुत ज्यादा पावरफुल था और हमारी अटैक फोर्स उसको हैंडल नहीं कर सकती थी। जिन्वो को लगा होगा कि हम सब लोग मरने वाले हैं, इसीलिए उसने अपनी पावर्स को हमारे सामने शो किया और हमारी जान बचाई। चोई जोंग उसे कहता है व्हाइट टाइगर वाले भी उसकी हेल्प रिसीव कर चुके हैं और अब उसने हमारी भी मदद कर दी, सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल चुकी है। चोई जोंग कहता है वो एक असैसिन टाइप हंटर है लेकिन बहुत सारे समन्स क्रीचर्स भी बुला सकता है और उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो डेड मॉन्स्टर्स को भी अपने लिए शैडो सोल्जर्स बना सकता है।
चोई जोंग कहता है ये एबिलिटीज तो हम लोगों ने कंफर्म कर ली है कि ये हम लोगों ने देखी है, लेकिन इसके अलावा उसके पास पता नहीं कौन कौन सी एबिलिटीज होंगी। चोई जोंग कहता है वो तो वाकई में स्ट्रॉन्ग है। फिर वो की हुन से कहता है अगर तुम्हें हम दोनों को कंपेयर करना हो तो हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। की हुन गिल्ड मास्टर यानी कि चोई जोंग से कहता है एक रेड को क्लियर करने के लिए, अपनी वीकनेसेस को छुपाने के लिए हम लोग 3 तरह की टीम्स लेकर जाते हैं। एक अटैक फोर्स होती है जो कि मॉन्स्टर्स को खत्म करती है, फिर माना क्रिस्टल्स को हासिल करने वाले और कलेक्ट करने वाले 3 टीमें होती हैं। हमारी अटैक फोर्स के अंदर भी 3 तरह के सोल्जर्स होते हैं, एक टैंक्स होती हैं, एक मेजिस होती हैं और हीलर्स भी होते हैं। अगर ये सारे सोल्जर्स हमारे साथ ना हो तो हम लोग एक डंजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, उससे आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। की हुन चोई जोंग से कहता है क्या आप अकेले एक ए रैंक की डंजन को क्लियर कर सकते हैं। चोई जोंग ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है नहीं, मैं अकेले एक ए रैंक की डंजन को क्लियर नहीं कर सकता, चाहे मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ, चाहे मैं कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। अगर मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं तो मुझे सब पर ध्यान देना होगा, एक एक करके फाइट करनी होगी, मैं उन सबको नहीं हरा सकता। साथ ही चोई जोंग कहता है मुझे लोग अल्टीमेट सोल्जर कहते हैं, अब तो मुझे लगता है कि मैं इस नाम के लायक नहीं हूँ। असल में अल्टीमेट सोल्जर तो जिनवू है। की हुन गिल्ड मास्टर से कहता है मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा अगर संग जिनवू को किसी गिल्ड को ज्वाइन करना है तो मैं चाहता हूँ आप उसे हमारे गिल्ड में ले आएं। चोई जोंग से कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट सीन हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के बाहर का होता है जहाँ पर कैमरामैन पहले से पहुंच चुके होते हैं और बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स भी होते हैं जो कि ली मिन संग के लिए वहाँ पर आए होते हैं क्योंकि वो एक एक्टर है और आज वो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करेगा जब उसे रैंक मिलेगा। मिन संग वहाँ पर पहले से मौजूद होता है और गाड़ी में बैठा होता है, लोगों को देख रहा होता है और कहता है मेरी पब्लिसिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। मिन संग की गाड़ी में एक रिपोर्टर बैठा होता है जो उसे एक पेपर देकर कहता है मैंने तुम्हारे नाम से आज की हेडलाइन बना ली है। मिन संग उसे पढ़ता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा लिखा है, आज की हेडलाइन यही होनी चाहिए। मिन संग उसे कहता है आज मैं चाहता हूँ सारे टीवी चैनल्स पर सिर्फ मेरे ही बारे में बताया जा रहा हो। उसी वक्त वहाँ पर 2 गाड़ियाँ एक साथ आकर रुकती हैं। वो सारे रिपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं और कहती हैं लगता है कोई आया है। जैसे ही दोनों गाड़ियों के दरवाजे खुलते हैं एक गाड़ी में से व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर यून हू निकलते हैं जबकि दूसरी गाड़ी से हंटर्स गिल्ड के मास्टर चोई जोंग निकलते हैं। यून हू रिपोर्टर्स की तरफ देखकर कहते हैं आज यहाँ पर इतना ज्यादा रश क्यों है, आज ये रिपोर्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनको किसने बुलाया। वो सारे रिपोर्टर्स उनकी पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं क्या आप लोग यहाँ पर मिन संग को रिक्रूट करने के लिए आए हैं, आप लोगों को क्या लगता है ली मिन संग का रैंक कौन सा होगा, आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है कि वो अपनी शोबिस की दुनिया को छोड़कर एक हंटर बनने वाला है। वो रिपोर्टर्स यून हू से कहते हैं इस बारे में कुछ तो कमेंट करें। यून हू उनसे कहता है मैं नहीं जानता ये ली मिन संग कौन है, मुझे और कोई भी कमेंट नहीं करना। यही सवाल वो चोई जोंग से पूछते हैं। चोई जोंग रिपोर्टर्स से कहते हैं अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं तुम लोगों को बता दूं, मिन संग ने पहले रीपर गिल्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है और हम लोग यहाँ पर मिन संग के लिए नहीं आए। ये बात सुनते ही वो सारे रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और कहते हैं हमें तो लगा था ये एक बड़ी खबर बनने वाली है। यून हू चोई जोंग से कहते हैं मैंने सुना है जिनवू ने तुम्हारे अटैक फोर्स को भी बचाया है। चोई जोंग यून हू से कहते हैं लेकिन हमारी अटैक फोर्स डंजन से जिंदा बाहर आई, तुम लोगों ने तो अपने बहुत सारे लोगों को खो दिया था। ये बात सुनकर यून हू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। यून हू उससे कहते हैं चाहे जो भी हो हम दोनों ने उससे मदद ली है और वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। चोई जोंग उसे कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर वो उस दिन हमारी मदद नहीं करता हमारी अटैक फोर्स मुकम्मल तौर पर वाइप आउट हो जाती। और यहीं पर वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। चोई जोंग कहता है उसे मेरे गिल्ड में होना चाहिए, मैं उसे अपने गिल्ड में लेने के लिए आया हूँ। यून हू उसे कहता है उस रेड गेट के वाकया में मेरे बहुत सारे हंटर्स मारे गए, मेरे गिल्ड को इस हंटर की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम्हारे पास तो पहले से ही 2 एस रैंक के हंटर्स हैं। वो दोनों अभी वहीं पर बातों में ही फाइट कर रहे होते हैं कि वहीं पर रीपर गिल्ड के मास्टर भी आ जाते हैं जो कि एक एस रैंक के हंटर है, उसका नाम लिम टाई है। लिम टाई उन दोनों से कहता है तुम दोनों यहाँ पर किस बारे में फाइट कर रहे हो, कहीं तुम लोग मिन संग को लेकर फाइट तो नहीं कर रहे। उसकी बात सुनकर वो दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, हमें तुम्हारे ली मिन निंग्स या जो भी उसका नाम है हमें उससे क्या लेना देना। लिम टाई उनको इस तरह बात करते हुए देखा हैरान हो जाता है और कहता है आखिर इन दोनों का मसला क्या है। मिन संग भी खिड़की का शीशा हटाकर देख रहा होता है और कहता है कोरिया के 2 टॉप गिल्ड्स के मास्टर भी मेरे लिए फाइट कर रहे हैं, लगता है वो भी मुझे अपने गिल्ड में लेना चाहते हैं। ड्राइवर मिन संग से कहता है हम लोग तैयार हैं, चलो पहले जाकर इंटरव्यूज देते हैं। साथ ही मिन संग गाड़ी से उतरकर नीचे आ जाता है। कैमरा वाले जल्दी से उसकी फोटोज लेना शुरू कर देते हैं और उसी वक्त जिनवू की एंट्री होती है। जिनवू भी वहाँ पर आ जाता है लेकिन जिनवू को कोई भी नहीं जानता। जिनवू कहता है आज यहाँ पर हो क्या रहा है, आज इतने ज्यादा रिपोर्टर क्यों हैं? जिनवू कहता है कहीं ये सारे रिपोर्टर्स मेरी वजह से तो नहीं आए, क्या इनको पता चल गया है कि मुझे एस रैंक मिलने वाला है? लेकिन साथ ही वो कहता है ये तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, शायद इन्हें मेरे बारे में पता नहीं। अगर ये सारे इसी तरह मेरे सामने खड़े रहे तो मैं तो टाइम पर एसोसिएशन बिल्डिंग में दाखिल नहीं हो पाऊंगा। जिनवू उन सारे लोगों के बीच में से रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ चलना शुरू करता है।
वहीं पर मिन संग का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है जो कि जिन्वो को वहीं पर रोक लेता है और कहता है तुम अंदर नहीं जा सकते, अगर तुम एसोसिएशन के वर्कर नहीं हो तो तुम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। जिन्वो उससे कहता है लेकिन मुझे अंदर जाना है, आज मेरी अपॉइंटमेंट है। सिक्योरिटी गार्ड जिन्वो से कहता है तुम आज अंदर नहीं जा सकते, जहाँ से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ। मिन संग भी उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है आखिर ये पागल लड़का है कौन, क्यों तंग कर रहा है, इसको यहाँ से जल्दी से भगाना चाहिए, मेरी सारी फेम का कचरा कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाकर जिन्वो से कहता है मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ से दफा हो जाओ, तुम यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। उसी वक्त चेयरमैन गोगान ही अंदर से बाहर आते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं तुम्हें किसने परमिशन दी इस लड़के को यहाँ से वापस भेजने की। चेयरमैन गोगान ही उससे कहते हैं ये लड़का मेरा गेस्ट है और ये मेरे साथ ही अंदर जाएगा, और चेयरमैन जिन्वो को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। सारे रिपोर्टर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर वो लड़का था कौन जिसे चेयरमैन गोगान ही खुद बाहर लेने के लिए आए। वो सारे आपस में यही बातें कर रहे होते हैं आखिर वो लड़का है कौन, जबकि ली मिन संग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है आखिर ये बेकार लड़का था कौन, इसने तो मेरे सारे मूड को खराब कर दिया, अब पता नहीं मैं इन सारे रिपोर्टर्स को कैसे संभालूंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 41 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।